नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ से केवल 2 चेहरे रमन सिंह और सौदान सिंह को इसमें जगह मिली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महामंत्री रही सरोज पांडे और जनजाति मोर्चा अध्यक्ष रहे रामविचार नेताम को अब की बार नड्डा की टीम में जगह नहीं मिली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रभारी अनिल जैन को भी अवसर नहीं मिला। माना जा रहा है कि लंबे समय तक छत्तीसगढ़ प्रभारी रहे जेपी नड्डा पार्टी के भीतर गुटबाजी और राज्य के भीतर के समीकरणों को काफी बेहतर समझते हैं और इस कार्यकारिणी को उसी आधार पर कुछ नेताओं पर लगाम कसने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस पर बात करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के करीब 8 महीने बाद जगत प्रकाश नड्डा ने नई टीम का ऐलान किया, जिसमें छत्तीसगढ़ से केवल 2 नेताओं ने ही जगह पाई है और एक साफ संदेश दिखता है कि 15 साल तक पार्टी की सरकार का चेहरा रहे रमन सिंह ही प्रदेश में संगठन के सबसे बड़े और निर्विवाद नेता रहेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की मुख्यमंत्री कार्यकाल के आखिरी 5 सालों में बीजेपी के भीतर कई गुटों के हावी होने की बातें सामने आती रही हैं। रामविचार नेताम भी उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने रमन सिंह के खिलाफ कई मौकों पर मोर्चा खोला था। उन्हें साधने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन में अनुसूचित जनजाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ऐसे ही सरोज पांडे को भी महामंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया था, लेकिन पार्टी को बीते चुनाव में इसका कुछ खास लाभ नहीं मिला, बल्कि पार्टी की प्रदेश में बड़ी हार हुई। हार के बाद रमन विरोधी नेता और ज्यादा मुखर हो गए। इसलिए इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने शायद राज्य से एकमात्र नेता रमन सिंह को कार्यकारिणी में जगह देकर साफ संदेश दिया है। जो पुराने चेहरे थे उनको वापस रिपीट किया गया है और नड्डा जी को नई कार्यकारिणी की घोषणा के लिए उन्होंने पूरे देशव्यापी इसमें नए नौजवानों को भी बहुत शामिल किया है, महिलाओं को भी शामिल किया है, वरिष्ठ लोगों को भी शामिल किया है। तो एक सक्षम कार्यकारिणी बनाई है जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में नेतृत्व करेगी। रमन सिंह को कार्यकारिणी में फिर से जगह मिलने से ये साफ हो गया है कि पार्टी हाईकमान उनके नेतृत्व को ही आगे बढ़ाने को तैयार है। साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह को एक बार फिर उनके साथ पार्टी को मजबूत करना होगा। वैसे इस नई टीम के ऐलान के बाद बीजेपी हाईकमान पर छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का आरोप भी लगाया जा रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक नड्डा ने सीधा संदेश देना ज्यादा बेहतर समझा है। इसके पहले भी राज्य में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद में भी रमन सिंह की पसंद को ही तरजीह दी गई है। इधर कांग्रेस ने इसे भाजपा का अंदरूनी मसला बताया है। डॉक्टर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। फिर से अगर उनको मौका मिला है तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम लोग तो उनके 15 साल के कारगुजारियों को तो सामने जनता के लाते रहे हैं, भविष्य में भी लाते रहेंगे। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि नेताम और सरोज पांडे सांसद हैं और उनके पास दूसरी जिम्मेदारी भी है, इसलिए उन्हें मुक्त किया गया। लेकिन उनके स्थान पर राज्य से किसी और को जगह नहीं देकर नड्डा ने फिलहाल संकेत दिया है कि वो राज्य में कोई और शक्ति केंद्र नहीं चाहते हैं। अब देखना है कि रमन के नेतृत्व में बीजेपी आने वाले दिनों में कितनी एकजुट हो पाती है। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार और संजय शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो नई टीम से क्या नए समीकरण बनेंगे या कौन से पुराने समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए नई टीम है, ये सबसे प्रमुख सवाल है। हमारे साथ में 2 बहुत खास लोग जुड़ रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी एक्टिव सदस्य हैं और साथ में एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, जन भावनाओं को भी समझते हैं और पार्टी के भीतर की पॉलिटिक्स को भी जानते हैं। रवि भोई साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी की कार्यकारिणी को, बीजेपी की राजनीति को प्रदेश के भीतर लंबे वक्त से देखते हैं। आप दोनों को नमस्कार, इस मंच पर आप दोनों का स्वागत है। सुंदरानी साहब, जिसका काफ़ी इंतज़ार हो रहा था, आखिर वो टीम सामने आ चुकी। 8 महीने बाद टीम घोषित की गई, लेकिन प्रदेश से केवल 2 नेता और 2 को जो पहले से थे उनको स्थान नहीं मिला। किस तौर पर देखते हैं? कई लोग कहते हैं कि एक आंसर दे दिया है कि यहाँ केवल रमन सिंह हैं, कोई दूसरा शक्ति केंद्र नहीं चाहिए।
देखिए, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी शुरू से काम कर रही है और 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके पहले अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के और लगातार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रथम नाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी का है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे नेता हैं और प्रदेश के सर्वमान्य नेता। आदरणीय सौदान सिंह जी सह संगठन महामंत्री बनाए गए। निश्चित रूप से श्री सौदान सिंह जी जब से छत्तीसगढ़ की बागडोर संभाले हैं और छत्तीसगढ़ के अच्छे दिन और 15 साल तक सरकार में अगर हम आए और गांव-गांव में जो हमारे संगठन का विस्तार हुआ, संगठन आगे बढ़ा छत्तीसगढ़ का, तो कहीं ना कहीं आदरणीय सौदान सिंह जी के कारण ही हुआ और दोनों की नियुक्ति हुई है। निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी मैं उन्हें बधाई दे चुका। जहां तक हमारे 2 राष्ट्रीय पदाधिकारी आदरणीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय सरोज पांडे जी नहीं बन पाए, इस बात का अफसोस जरूर है। लेकिन मैं निश्चित रूप से पुनीत जी मैं आपको बता दूं, इन दोनों नेताओं का बहुत बड़ा उपयोग पार्टी करेगी, निश्चित रूप से करेगी। कहीं न कहीं इनको पार्टी क्या उपयोग करना चाहती आने वाले भविष्य में दिखेगा, क्योंकि मैं उस लेवल का कार्यकर्ता नहीं हूं कि मैं आकलन कर सकूं। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि पार्टी में जो उनका सम्मान है दोनों नेताओं का, मुझे लगता है निकट भविष्य में वो देखने को मिलेगा हमें। लेकिन क्या आपको लगता है जो मांग जब से सत्ता से बाहर हुई बीजेपी और ये मांग बार बार उठती रही कि अब परिवर्तन होना चाहिए, बल्कि प्रदेश इकाई तक में परिवर्तन की गुंजाइश देखी गई कि क्या उन्हीं चेहरों पर बार बार पार्टी विश्वास करेगी, उन्हीं चेहरों को बार बार आगे रखेगी? अब केंद्र ने इसका जवाब दिया है। क्या प्रदेश के भीतर के राजनीतिक समीकरणों पर इसका असर पड़ेगा? क्या ये जवाब है राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का कि जो बार बार मांग की गई या कतिपय हम ये कह सकते हैं कि कहीं गुटबाजी जैसी कोई बात रही, शक्ति केंद्र उभरने जैसी बात रही, क्या उस पर लगाम कसने के तौर पर देखा जा रहा है जैसी चर्चाएं की जा रही? जी पुनीत जी, यहाँ गुटबाजी जैसी बात नहीं, ये तो एक परिवार के रूप में दल चलता है। आज 13 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक परिवार के रूप में काम कर रही, गुटबाजी कहीं भी नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व का सवाल है, निश्चित रूप से सफल नेतृत्व रहा है। आज भी जनता का विश्वास डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रति है और ऐसा कोई संदेश कि दूसरे पक्ष को कमजोर या कोई दूसरा पक्ष हमारे यहाँ है ही नहीं। सारे लोग डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और केंद्र ने उसी बात पे मोहर लगाई है और केंद्र ने ये जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ पूरा प्रदेश भी खड़ा है और केंद्रीय नेतृत्व भी डॉक्टर रमन सिंह जी पे विश्वास करता है और आने वाले समय में हम फिर से सत्ता में काबिज होंगे। रहा सवाल, चेहरे परिवर्तित होते हैं, नए लोगों को अवसर मिलता है, बहुत सारे नए लोगों को अवसर मिला। मैं आपको बताऊं, मैं लगातार प्रदेश में काम कर रहा था, लगातार 40 साल हुआ। अब मुझे जिला अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई, तो पार्टी कहीं ना कहीं ये परिवर्तन करते रहती है, प्रयोग करते रहती है, नए नए लोगों को अवसर देती है, नए लोगों को नई जगह, पुराने लोगों को ऐसी टिपिकल जगह बिठाकर कहीं ना कहीं उनका उपयोग जितना मजबूती से पार्टी कर सके करने का प्रयास करती है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सभी को अवसर देर सवेर पार्टी देती है और पार्टी ने अगर आप ठीक कह रहे हैं सरोज पांडे जी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर नहीं एक बात ये भी तो है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जी, एक बात ये भी तो है, आपने जैसे कहा कि चेहरे बदलते रहते हैं, चेहरे बदलकर अवसर दिए जाते हैं, ठीक बात है, चेहरे बदलते हैं। लेकिन जब नंबर सी घट गया, पहले आप देखें 4 नेता थे राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदेश को भी एक तरह से रिप्रेजेंट करते थे और हम ये मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के 2 नहीं बल्कि 4 नेता उस कार्यकारिणी में हुआ करते थे। अब यहाँ से 2 नेता सांसद हैं कह के इस कार्यकारिणी में अगर नहीं है तो बाकी के और भी अनुभवी तजुर्बेकार नेता हैं जो उनकी जगह ले सकते थे या वो चेहरे बन सकते थे। ये सवाल, ये प्रश्न जब से ये लिस्ट आई तब से उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में छत्तीसगढ़ का कद घटा है? नहीं, मैं नहीं मानता छत्तीसगढ़ का कद घटा है। छत्तीसगढ़ का कद कभी घटेगा भी नहीं और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पहले नंबर का उपाध्यक्ष अगर आप सूची पे निगाह डालेंगे तो सबसे ऊपर नाम डॉक्टर रमन सिंह जी का है। तो मैं तो कहूंगा कि देश भर में अगर सूची जारी होती है और सबसे पहले नंबर का नाम अगर नड्डा जी के बाद दूसरे नंबर पे कोई व्यक्ति का नाम आता है तो डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम आता है, तो हम छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को
बहुत ही प्रसन्नता की बात नजर आती है इसमें। अच्छी बात है, ये इसमें तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी है कि कुछ नेताओं ने शायद यहाँ इन्हीं चेहरों को बदलने को लेकर बार बार मांग की या अलग अलग तरह से इस बात को पहुंचाया, और अब शायद उनके लिए भी संदेश है कि देख लें आप कि सूची में सबसे ऊपर किसका नाम है और कोई परिवर्तन की गुंजाइश इसमें नहीं है, और साथ में 2 नामों का ना होना भी इससे जोड़कर देखा गया। किस तरह से लिया जाएगा? क्या प्रदेश के भीतर इसमें कोई हलचल रहेगी? देखिए पुनीत जी, ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत छोटे कार्यकर्ता इस प्रकार के कमेंट्स करते रहते हैं और प्रश्न खड़े करते हैं जिनका खुद का क्या अस्तित्व होता है। लेकिन आप देखिए पूरी पार्टी, पूरी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जिनके पीछे खड़ी है, तो वो 2-4 लोग जो शिकायत करते हैं, जो अपने आप को स्थापित करने के लिए आरोप लगाते हैं, ऐसे 2-4-5 लोग होते हैं हर प्रदेश में, लेकिन उनको पार्टी कोई तवज्जो नहीं देती और पार्टी ने बता दिया पार्टी किसके पीछे खड़ी है। चलिए, हमारे साथ रवि भोई जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रवि जी, सबसे पहले तो पहली टिप्पणी आप क्या कहेंगे? पहले 4 नेता थे, अभी 2 नेता हैं, आपने सुंदरानी साहब को भी सुना, वो तर्क भी सुने, और सबसे ऊपर जो नाम है, क्या इसमें भी एक संदेश छिपा है प्रदेश के नेताओं के लिए, खासतौर पर बीजेपी नेताओं के लिए? जी पुनीत जी, देखिए ये जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी आई और उसमें डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो इसमें साफ संदेश है। जो लोग रमन सिंह को लेकर कह रहे थे कि बदलना चाहिए या जो भी उनको, तो ये साफ संकेत है कि रमन सिंह ही एक सर्वमान्य नेता हैं और पार्टी के चेहरे हैं। वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे और पार्टी में अभी जो नेता हैं उनके मुकाबले रमन सिंह की छवि, उनका कद और उनका जनसंपर्क या जनता के बीच उनकी पकड़ तो मजबूत है। ये पार्टी भी है। अब साफ संदेश है कि आने वाले अगले चुनाव तक डॉक्टर रमन सिंह ही पार्टी को कमांड करेंगे, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे है, और ये भी है कि जो उनकी पसंद के लोग हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष कहें या फिर प्रदेश अध्यक्ष कहें, दोनों ही उनकी पसंद से। तो साफ तौर से ये संदेश है कि रमन सिंह अकेले नेता हैं और जिस तरह से लेकर नेतृत्व की बात हो रही थी, अब अकेले ही कमांड करेंगे छत्तीसगढ़ को, इसमें कोई 2 राय नहीं है। एक संदेश दिया है पार्टी हाईकमान ने कि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में ही आने वाले 3 साल जो अगले चुनाव तक चलते रहेगा। जहां तक सवाल है 2 लोगों को पार्टी में नहीं, फिर से संगठन में नहीं रखने, सरोज पांडे और रामविचार नेताम, तो ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कैबिनेट का विस्तार हो, उनमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह हो। दूसरी बात ये लग रहा है कि आने वाले 3 साल छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें संगठन को यहाँ से लोगों को रखा जाए या फिर उनको दिया जाए, तो दूसरे राज्यों को भी महत्व दिया जा सकता है। जिस समय इन दोनों को यहाँ से 4 लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया था और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जो अध्यक्ष बनाया था रामविचार नेताम को और सरोज पांडे को महासचिव बनाया गया था, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव था और एक संदेश देना छत्तीसगढ़ को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर से पार्टी में या संगठन में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनका संगठन कई तरह से इस्तेमाल करती है, तो इसलिए नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है कैबिनेट में रिप्रेजेंट बढ़ा दिया जाए या फिर दूसरे तरह का इस्तेमाल किया जाए, पर एक संदेश साफ है कि डॉक्टर रमन सिंह को अब पूरा फ्री हैंड दे दिया गया, उन पर भरोसा हाईकमान ने जताया और प्रदेश के नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि वही एक नेता हैं और उनके ही नेतृत्व में चलना है सबको। चलिए, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक सवाल रवि जी से मैं ज़रूर पूछूंगा कि अब की बार जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, जो एक दौर बदल चुका है भारतीय जनता पार्टी के भीतर का, ये कहा जाता कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी बन चुकी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्टी बन चुकी है। यानी नतीजे जो नेता जिस आधार पे या जिस तरीके के देता है, फिर उसी आधार पे उसकी अगली जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। तो क्या परफॉर्मेंस का इन नेताओं के इसमें जगह है जिनके नाम नहीं दिख रहे हैं? दूसरा, विवाद, सक्रियता, पावर सेंटर्स जिनको लेकर अक्सर नेताओं में या राजनीति में खींचतान मची रहती है, क्या ये उसका जवाब भी है? इस पर भी बात करूंगा। तो नई टीम जो नड्डा ने घोषित की, उसमें प्रदेश के लोगों की संख्या, प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी, जो लोग थे अब नहीं शामिल हैं, उनके बारे में चर्चा करें। रवि भोई साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी बन चुकी है, विवादों को या शक्ति केंद्रों को सीधे तौर पर संदेश देने वाले ऊपर आला कमान बैठे हुए हैं,
क्या इस नई टीम को उस नज़रिए से भी हम देख सकते हैं, जो नेता नहीं हैं उनके संदर्भ में, चाहे कतिपय कुछ विवाद हों, चाहे उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए, क्या उससे भी इनका लिंक जोड़ा जा सकता है? देखिए पुनीत जी, परफॉर्मेंस तो आजकल हर संगठन में, संस्था में है, तो भारतीय जनता पार्टी भी परफॉर्मेंस बेस होती है और परफॉर्मेंस देख के लोगों को मौका दिया जाता है, लोगों को चांस दिया जाता है, सवाल नहीं। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नई टीम बनाने में या जो पुराने लोग हैं उनको बाहर करने में परफॉर्मेंस एक कारण रहा है। देखिए, सरोज पांडे जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी महाराष्ट्र की और राम विचार नेताम झारखंड थे। दोनों राज्यों में जो पार्टी हाईकमान चाहती थी, अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो और इसके कारण नए चेहरे को मौका दिया गया हो, जिससे आने वाले समय में उनका अधिक इस्तेमाल करें। इन दोनों नेताओं का इस्तेमाल दूसरे सेक्टर में किया जाए। और जो बीच बीच में बात आती रहती थी कि कहीं न कहीं नए पावर सेंटर्स बन रहे हैं और संगठन में कई लोग, एक छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, छोटे राज्य में, यूपी और महाराष्ट्र या मध्य देश के मुकाबले छोटे राज्य में कई लोग होंगे संगठन में, तो स्वाभाविक तौर से पावर सेंटर बनता है। तो शायद पार्टी हाईकमान ने पावर सेंटर को कम करने के लिए और यूनिफाइड काम करने के लिए लोगों को इस तरह का एक नेतृत्व पर, एक भरोसे पर कि डॉक्टर रमन सिंह ही रहेंगे पावर सेंटर, इसलिए दोनों को दूसरी जिम्मेदारी सौंपने के लिए उनको संगठन में नहीं लिया है। पर ये तो आने वाले दिन में पता चलेंगे कि किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है। तो परफॉर्मेंस तो दिखाना पड़ेगा जी। प्रदेश के भीतर के समीकरणों पर कितना असर पड़ेगा इसका, रवि साहब? देखिए, प्रदेश के भीतर पे समीकरण पे काफी असर पड़ेगा और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि जब अध्यक्ष बने या फिर दूसरे चयन, नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ, जो कहीं ना कहीं मनभेद कहें या मतभेद कहें, वो था कि अलग अलग बातें हो रही थी। स्वाभाविक तौर से अब डॉक्टर रमन सिंह के पास ही और सारे अधिकार होने से या एक पावर सेंटर होने से सारे ये जो फैसला होगा उस पे ये रहेगा कि रमन सिंह करेंगे। और आने वाले दिनों में प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन होना है, उसमें भी ये रहेगा कि एक सेंटर से तय होगा, जिससे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में संदेश जाएगा कि हमें पार्टी के हित में जो बेटर है काम करें और लोगों के पीछे भागने के बजाय संगठन का जो या हाईकमान का जो निर्देश है या हाईकमान का जो संकेत है उसके अनुसार ही हमें काम करना हो। जी, सुंदरानी साहब, आपने जैसे कहा कि सूची में सबसे ऊपर डॉक्टर रमन सिंह का नाम है और ये अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है, एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि प्रदेश और प्रदेश के इन नेताओं का किस तरह का राष्ट्रीय ओहदा है या कैसे इस चीज़ को राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है। कार्यकर्ताओं के बीच में ये भी चर्चा का विषय बनेगा कि दो नेताओं की जगह किसी को अवसर नहीं दिया। कार्यकर्ताओं के बीच में ये भी बात आ सकती है कि क्या इसे पावर सेंटर के मैनेजमेंट के तौर पर लिया जाए। कई चर्चाएं मुझे याद आ रही हैं डिबेट की, जिसमें आप भी थे या बीजेपी के बाकी प्रवक्ता थे, जो कहते थे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित होने दीजिए, पता चलेगा कि जो परिवर्तन है इसके बारे में क्या राय रखता है केंद्रीय नेतृत्व। अब इसके बाद प्रदेश के भीतर क्या आपको लगता है मैसेज कार्यकर्ताओं में सटीक और सही जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से पहले दिन से लोगों को पता नहीं क्यों उम्मीद दूसरी रही होगी, मैं नहीं जानता कि लोग क्या सोचते थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर कोई व्यक्ति अपनी एक आदेश पर, पार्टी के एक छोटे से आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार हो, न केंद्रीय मंत्रिमंडल जैसा कोई आदमी छोड़ नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी के त्याग को पार्टी के नेतृत्व ने स्वीकार करते हुए जैसे ही पार्टी सत्ता में आई तो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। दुर्भाग्य से हम सत्ता से बाहर हुए, कारण उसके बहुत सारे होंगे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी के योगदान को पार्टी ने नहीं भुलाया और कोई कार्यकर्ता भुलाना भी नहीं चाहता। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में संगठन का विस्तार हुआ, ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आज छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले छत्तीसगढ़ में कभी भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे सरकार बनाएगी, ये कभी संभव नहीं था। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर जब डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश का नेतृत्व संभाला था और 3 साल गांव-गांव घूमकर, 2-2.5 साल गांव-गांव घूमकर जिस प्रकार संगठन के आधार को मजबूत किया, संगठन को जनता के बीच में मतलब जो लोग
अगर प्रदेश में रहकर इस बात को भुलाना चाहते थे या भुला चुके थे, उनको भी एक तरह से ये बात याद दिला दी गई है सूची के द्वारा या इस जानकारी के द्वारा, इस जवाब के द्वारा। यही एक मैसेज है जो कतिपय, जो कुछ लोग, चंद लोग भूल रहे थे बार बार, उनको भी ये बात शायद याद दिलाई गई है कि क्या उनका ओहदा है और क्या उनका योगदान पार्टी के भीतर और प्रदेश के भीतर है। निश्चित रूप से राजनीति। ठीक है, चलिए देखेंगे अब इसके नतीजे क्या होते हैं, नए समीकरणों में क्या कोई परिवर्तन दिखता है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप दोनों के शामिल होने का। नमस्कार।